दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और फ़नी वीडियो। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मज़ेदार। आप पढ़ोगे इसको तो बहुत आपको हंसी आएगी, तो प्लीज़ इसे पढ़िए। बारिश के पकौड़े और सिलवटे की चटनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए। तो चलो प्रारंभ करते हैं। मौसम बरसात का था। बाहर काले काले बादल छाए थे और बीच बीच में बिजली भी चमक रही थी। गली में बच्चों ने प्लास्टिक की नावें पानी में छोड़ दी थी और मैं बालकनी में बैठकर सोच रहा था, वाह, आज तो बस चाय और गरम गरम पकौड़ी की कमी है। तभी मेरी पत्नी बोली, सुनो, पकौड़े खाओगे? मैंने बिना सोचे कहा, अरे तुम पूछ कैसे सकती हो? बरसात और पकौड़े, ये तो आत्मा और शरीर का रिश्ता है। पत्नी मुस्कुराई, ठीक है, लेकिन इस बार चटनी सिलवटे पर बनेगी। मैं चौंक गया। सिलवटा मतलब वो पुराना पत्थर वाला? वो बोली, हाँ वही, असली स्वाद तभी आता है। मेरे मन में एक फिल्मी सीन चलने लगा। मैं बरसात में भीगते हुए पकौड़े खा रहा हूँ। चटनी इतनी स्वादिष्ट कि उंगलियाँ चाटते चाटते अंगूठा भी साफ हो जाए। पत्नी ने पकौड़े तलने शुरू किए और मुझे बोला, जाओ सिलवट्टा निकाल कर धो लाओ। मैं स्टोर रूम गया, सिलवट्टा उठाने की कोशिश की और महसूस हुआ कि ये तो जिम के डंबल में भी भारी है। आधा मिनट में मेरी हालत वैसी हो गई जैसे बेटिंग लिस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ। किसी तरह उसे किचन में लाकर रखा और फिर पत्नी ने हरी मिर्च, धनिया, पुदीना डालकर पीसना शुरू किया। मसाले की खुशबू पूरे घर में फैल गई, लेकिन तभी बिजली गई। पत्नी भी बोली, अच्छा हुआ मिक्सी पर भरोसा नहीं किया, डरना वरना चटनी अधूरी रह जाती। मैंने कहा, हाँ, और पकोड़े भी मोमोज की तरह बिना चटनी के खाने पड़ने। जैसे ही पकौड़े तैयार हुए, मैं प्लेट लेकर बालकनी में बैठ गया। बारिश की बूंदें, गरम पकौड़े और सिलवटे की चटनी, ज़िंदगी में इससे बड़ा सुख शायद ही हो। पहला पकौड़ा जैसे ही मुंह में डाला, मैंने आंखें बंद कर लीं और बोला, वाह, ये तो खाने की दुनिया का ताजमहल है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मेरे पड़ोसी शर्मा जी नीचे से चिल्लाए, अरे भाई, क्या बना रहे हो? खुशबू से पूरा मोहल्ला जल रहा था। मैंने मजाक में कहा, पकौड़े के साथ बारिश भी फ्री मिल जाती है। आ जाइए, 2 मिनट में शर्मा जी, उनकी पत्नी और तीनों बच्चे दरवाजे पर हाजिर। पत्नी ने आंखें घुमाई लेकिन पकौड़े परोस दिए। सभी ने जैसे ही चटनी चखी, शर्मा जी बोले, वाह, ये तो किसी होटल से भी बढ़िया है। कहाँ से आई? पत्नी गर्व से बोली, ये सिलवट्टे की चटनी है, खुद पीसी है। शर्मा जी की बीवी ने अपने पति को कोहनी मारी और बोली, देखा, तुम भी सिर्फ ऑनलाइन खाना मंगवाते ही हो, मैं ही माहिर हो। अब तो मोहल्ले में चर्चा हो गई कि हमारे घर की चटनी ही असली स्टार है। अगले दिन वर्मा जी आ गए, भाभी, हमें भी सिलवट्टे की चटनी चाहिए, बरसात में पकौड़े बनेंगे। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, सिलवट्टा ले जाओ और पर पीसना तुम्हें खुद पड़ेगा। वर्मा जी ने उठाने की कोशिश की और उसी पल उनकी कमर में आह निकल गई।
मुझे समझ आ गया पकौड़ों का असली स्वाद सिर्फ चटनी में नहीं बल्कि उसे बनाने की मेहनत में भी है। और उस दिन के बाद मैंने कसम खा ली कि बरसात के मौसम में पकौड़े और सिलबट्टे की चटनी हमारे घर का त्यौहार होगा, चाहे मोहल्ला इसे पकौड़ा उत्सव